जिसे सरकार लीगल नहीं मानती है उस गेम का ब्रांड एम्बेसडर अगर धोनी करे तो धोनी गलत है ही। यानी कि 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, अगर इस देश में सचिन के बाद कोई खिलाड़ी का नाम है तो वो है MS धोनी, जिनके बारे में अगर एक शब्द भी गलत बात बोलूं तो शायद आपको बुरा लग सकता है। लेकिन कहा जाता है ना, 100 अच्छाई के बीच में अगर एक गलती कर भी दिया जाए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, और इसी का फायदा उठाकर हमारे विश्वास के साथ जो बिजनेस किया जा रहा है उसी को आज हम समझेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी की वो एक क्या गलती है आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, आजकल जो मैच स्टार्ट होते ही जो लोग अपने मोबाइल में भिड़ जाते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए, ये जो ड्रीम 11 पर लोगों की सट्टे की लत लगी हुई है, ये किसी एडिक्शन से कम नहीं है। यहाँ इस ऐप पर आपको बहुत ही कम अमाउंट में यानी कि 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब सवाल यह है कि क्या ड्रीम 11 स्कैम है या फिर ये कंपनी हमारे साथ कुछ ऐसा कर रही है जो हमें मालूम ही नहीं। ड्रीम 11 जो कंपनी आज से 3 साल पहले यूनिकॉर्न बनी थी, उस कंपनी का वैल्यूएशन आज $8000 बिलियन हो गई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जब हर्ष जैन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके यूएस से इंडिया लौटते हैं, और यह उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम इंडिया में IPL शुरुआत ही हुई थी कि IPL के शुरू होने में इंडिया में लोगों को क्रिकेट के देखने का नजरिया ही बदल गया था। यहाँ पर लोग क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए पूरा पूरा दिन बैठा करते थे। अब से लोग सेम वही मजा 3-4 घंटे में उठा सकते थे। इस चीज ने क्रिकेट की व्यूवरशिप को आसमान तक पहुंचा दी। हर्ष जैन ने इंडिया में लोगों के अंदर बहुत ही क्रिटिकल एनालाइज की। जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं वो जजमेंटल बहुत होते हैं। वो अक्सर बोलते हैं कि यार धोनी को ऐसा खेलना चाहिए था, कोहली को वैसा खेलना चाहिए था, अगर वैसे नहीं करते तो जीत जाते। और इसी चीज को देखकर हर्ष जैन को एक आइडिया आया कि विदेश के अंदर फैंटेसी क्रिकेट टीम बहुत चलती है, क्यों ना हम क्रिकेट के अंदर फैंटेसी गेम इंडिया में भी लॉन्च करें। और यही वो जगह है जहां से ड्रीम 11 की शुरुआत हुई थी। अब समझते हैं कि ड्रीम 11 लीगल है, फ्रॉड है, ये गूगल प्ले स्टोर पर क्यों उपलब्ध नहीं है, और धोनी क्यों गलत है। देखिए, क्रिकेट का जो सट्टा होता है वो मैच फिक्सिंग के द्वारा होता है। जैसे कि चेन्नई और बेंगलोर का मैच है तो ज्यादातर जीतने के चांस इसमें चेन्नई क्या है, ये चीज सबको दिख रही है। वैसे इस केस के अंदर फिक्सर चेन्नई के कुछ प्लेयर को खरीद लेती है और जीत एक तरफा हो जाता है। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट गेम के अंदर आप दोनों टीमों के प्लेयर को ले सकते हैं, तो मैच चाहे कोई भी जीते, यहाँ पर मैच फिक्स होने का चांस ही नहीं बनता है। लेकिन ड्रीम 11 लोगों से गेम खेलने के लिए पैसे चार्ज करता है, इसलिए आज भी ये गूगल के गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसलिए आज भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। अब ऐसी सट्टा या गेम जिसे सरकार लीगल नहीं मानती है, उस गेम का ब्रांड एम्बेसडर अगर धोनी करे तो धोनी गलत है ही। ज्यादातर लोग धोनी को ही देखकर विश्वास करके गेम ये खेलते हैं, इसी उम्मीद से कि हम भी 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। ये कंपनी का प्रचार धोनी करते हैं तो सही ही होगा। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने इतने सारे ऐड देखे हैं, जीतने वालों को इंटरव्यू देखे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे लोगों को कंपनी ही कुछ पैसे दे के अपने ऐप को प्रमोट करती है, जिससे आप समझ नहीं पाते हो। अब समझते हैं कि लोग इस ऐप में फंसते कैसे हैं और एडिक्ट क्यों हो जाते हैं। इसमें लोग 2 तरह से फंसते हैं, विनिंग एंड लूजिंग। मान लो कि आप मैच लगाते हो, 100 रुपए जीत जाते हो, तो आपके अंदर लालच आ जाता है और आपको लगता है कि आप बड़ा अमाउंट भी जीत सकते हो, और आप दोबारा खेलते हो। अब लेते हैं दूसरा सिनेरियो। मान लो कि आप पैसे देते हो और गेम खेलते हो और हार जाते हो। अब ऐसे किसके अंदर, क्योंकि ड्रीम 11 ने अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरीके से की है कि ड्रीम 11 के अंदर जीतने के लिए आपको नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। इसलिए अब आप इस गेम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब ये आपके लिए चैलेंज बन चुका है। क्योंकि आप हार गए हो तो आपके ईगो को इस गेम ने चैलेंज कर दिया है, और अब आपके पास मोटिवेशन आ गई है दोबारा से अच्छा करने की, जीतने की। फ्रेंड्स, आप फिर इस दोबारा गेम को खेलने में लग जाते हैं, और साथ में 2 और इंटरेस्टिंग चीजें जो इस गेम को बहुत ज्यादा एडिक्टिव बनाती है। नंबर 1, लो एंट्री फीस। इस गेम को खेलने के लिए बहुत ही कम रुपए की एंट्री फीस देनी पड़ती है। अगर आप 50 रुपए लेकर किसी कैसीनो में जाओगे तो आपको घुसने तक नहीं दिया जाएगा, लेकिन वही ड्रीम 11 खेलने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो है बोनस पॉइंट का लालच। इस गेम को जब आप डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं तो आपको 100 रुपए वेलकम बोनस मिलता है, और जैसे ही आप पैसे लगा लगा के खेलते जाते हो, लेवल के अनुसार आपको बोनस पैसे दिए जाते हैं, जिससे ये और एडिक्टिव गेम हो जाता है। सो जब आप ड्रीम 11 में गेम खेलते हो तो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि टाइम भी बर्बाद होता है, और अगर आप जीत जाते हो तो आपका हैप्पी हार्मोन्स आपको दोबारा गेम खेलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आप हार भी जाते हो तो क्योंकि आपने इस गेम में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब आपको उस टाइम को
इंटरेस्ट ऑफ मनी में रिकवर करने के लिए इस गेम को दोबारा खेलते हो कि यार इतना टाइम लग ही गया है तो थोड़ा और टाइम खेल लेता हूँ, क्या पता शायद जीत जाऊँ। और ये जो आदत इसी तरह से चलता रहता है। और इसी चीज़ को और स्ट्रांग बनाने के लिए ड्रीम 11 ने 200 रुपये की विड्रॉल लिमिट भी सेट कर रखी है। सो आप अब इस 200 रुपये जब तक नहीं जीत जाते हो तब तक खेलते रहिए। अगर आप हारे या जीते लेकिन कंपनी हर हाल में पैसा कमाएगी। और यही एक रीज़न है कि इन्वेस्टर इस कंपनी को इतना ज़्यादा फंडिंग दे रही है। प्लस ये कंपनी जो कर रही है इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा पैसा कमाते जाएगी। सो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इस गेम को ज़्यादा एडिक्टिव तरीके से ना खेलें। मनोरंजन की तरह अगर एक दो गेम खेल लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे इतना ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि अपने काम अपने करियर पर फोकस ना कर पाए और 1 करोड़ की लालच में समय और पैसा दोनों बर्बाद करते चले जाएं।